दोपहर के धूप में धूल उड़ रही थी, छोटे छोटे कणों का एक बवंडर, हर एक कण एक रहस्य। ये कहां से आए, ये किस चीज से बने हैं? और गोपाल सोचता था हर चीज किससे बनी है। ये सवाल हवा से बिखरे हुए बीजों की तरह उसके जवान दिमाग में घर कर गए। ये सवाल उसकी जिज्ञासा में बदल गए जो उसके गांव के चारों ओर फैले विशाल खेतों से भी बड़ी थी। 13 साल का गोपाल न तो शास्त्र पढ़ सकता था और न ही उन विद्वानों को समझ सकता था जो उसके गांव में आते थे, लेकिन उसके पास एक अलग तरह की समझ थी, एक ऐसी समझ जो सरसराते पत्तों में फुसफुसाती थी और गांव के बुजुर्गों की आंखों में चमकती थी। ये एक ऐसी समझ थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, एक ऐसी समझ जो उसके खुद के धड़कते दिल की लय के साथ गूंजती थी। हर दिन गोपाल खेतों में नंगे पैर चलता था। उसके नंगे पैर धरती को चूमते थे, किसी प्राचीन और विशाल चीज की नब्ज को महसूस करते थे। वो किसानों को धूप में मेहनत करते हुए देखता था। उनकी भौहें चिंता और आशा से सिकुड़ी हुई थी। वे बीज बोते थे, क्षमता के छोटे छोटे कण, और देखते थे कि वे चमत्कारिक रूप से अंकुरित होते हैं, धरती से ऊपर उठते हैं, आकाश की ओर बढ़ते हैं। गोपाल सोचता था, कौन सी शक्ति जीवन और मृत्यु, विकास और क्षय के इस नृत्य का संचालन करती है? गोपाल अलग था। गांव के दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे गोपालू सपने देखने वाला कहते थे। जब वे बकरियों का पीछा करते थे और पकड़म पकड़ाई खेलते थे, गोपाल अपने विचारों में खोया हुआ खेतों में घूमता रहता था। वो चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखता था, अपने आकार से कई गुना बड़े टुकड़ों को ढोते हुए। वो मकड़ी के जालों के जटिल पैटर्न को देखता था, ओस से चमकते हुए। हर एक धागा एक अनदेखी व्यवस्था का प्रमाण था। वो दुनिया को समझने के लिए भूखे दिल से देखता था, एक ऐसा दिल जो साधारण के पर्दे को भेद कर असाधारण के चेहरे को छूना चाहता था। वो पढ़ या लिख नहीं सकता था, लेकिन वो महसूस कर सकता था। वो अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, अपने पैरों के नीचे धरती की ठंडक महसूस कर सकता था। वो घास के हर ब्लेड, हर चहचहाते क्रिकेट, हर टर्राने वाले मेंढक के माध्यम से जीवन को महसूस कर सकता था। और उस एहसास में, प्राकृतिक दुनिया से उस गहरे संबंध में, गोपाल चीजों की सतह के नीचे छिपे सत्य की झलक पाने लगा। एक दिन जब वो खेत में लेटा हुआ था, उसका सिर ताजी कटी हुई धान के ढेर पर टिका हुआ था। एक हल्की हवा डंठलों से फुसफुसाई। इसने पास के बरगद के पेड़ की पत्तियों को सरसरा दिया, जिससे मधुर ध्वनियों का एक सिम्फनी बन गया जो उसकी आत्मा से बात करता हुआ प्रतीत होता था। और उस पल में गोपाल समझ गया, हवा अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। वही शक्ति थी जिसने उसके फेफड़ों में जान फूंकी थी। वही शक्ति थी जो बादलों को आकाश में धकेलती थी। वही शक्ति थी जिससे फूल खिलते थे और नदियां बहती थी। हवा उसका गुरु बन गई, प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट लेकर। इसने एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जो इंद्रियों के दायरे से परे मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ थी और कुछ भी नहीं थी, एक ऐसी शक्ति जो सभी सृष्टि का स्रोत थी। गोपाल के पास इस शक्ति का कोई नाम नहीं था, अभी तक नहीं, लेकिन उसने पेड़ों के हल्के हिलने में, नदी के निरंतर प्रवाह में, रात के शांत सन्नाटे में इसकी उपस्थिति को महसूस किया। यह वह सांस थी जो सभी चीजों को जीवंत करती थी, वह अदृश्य धागा जो हर जीवित प्राणी, रेत के हर कण, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हर तारे को जोड़ता था। उसने दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। चीजों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। उसके और उसके आसपास की दुनिया के बीच का अलगाव समाप्त हो गया। उसने महसूस किया कि वो हवा, पेड़ों, नदी या सितारों से अलग नहीं था। वे सभी एक ही भव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा थे, एक अनदेखे हाथ से एक साथ बुने हुए थे। इस एहसास ने उसे विस्मय और आश्चर्य से भर दिया। दुनिया अब अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं थी, बल्कि एक एकीकृत संपूर्ण थी, एक ही सर्वव्यापी वास्तविकता की एक शानदार अभिव्यक्ति। और इस वास्तविकता के भीतर गोपाल ने एक गहरी शांति, अपनेपन की गहरी भावना, एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद घर आने का एहसास किया। हर सुबह गोपाल सूरज की सुनहरी किरणों से जागता था, जो आकाश को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में रंगती थी। ये एक दैनिक चमत्कार था, अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता था।
रात में सूरज कहाँ जाता है, यह हर सुबह कैसे लौटना जानता है। दुनिया को अपने गर्म आलिंगन में नहलाता है। और चांद का क्या, वह आकाशीय गोला जो एक कोमल अलौकिक प्रकाश से चमकता है, सोते हुए गांव में लंबी नाचती हुई परछाई डालता है। उसे एहसास हुआ कि यह आकाशीय पिंड केवल आकाश की वस्तुएं नहीं थी, वे एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सृजन और विनाश, प्रकाश और अंधेरे, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक भव्य सिम्फनी के प्रकटीकरण थे। वे एक ब्रह्मांडीय मंच पर नर्तक थे। उनके आंदोलनों को ऐसे नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो मानवीय समझ से परे थे। सूरज का उगना और अस्त होना, चांद का उगना और घटना, ज्वार का उतार और चढ़ाव, बदलते मौसम, ये सब एक ही अंतर्निहित वास्तविकता, उसी सार्वभौमिक नृत्य की अभिव्यक्ति थे जो सभी चीजों को जोड़ता था। और इस नृत्य के भीतर गोपाल ने एक गहन सुंदरता, एक सामंजस्य को महसूस करना शुरू कर दिया जो उसकी आत्मा में गहराई से गूंजता था। भाग 5। तूफान के बाद की शांति। एक मानसून के मौसम में गांव में एक भयंकर तूफान आया। हवा बंसुरी की तरह गरज रही थी, झोपड़ियों की छप्पर वाली छतों को फाड़ रही थी। बिजली ने आकाश को चीर दिया, जिससे ग्रामीणों के भयभीत चेहरे रोशन हो गए। बारिश बेरहमी से बरस रही थी, खेतों में बाढ़ आ गई थी और संकरी गंदी सड़कें उग्र धार में बदल गई थी। गोपाल अपने परिवार की झोपड़ी के अंदर दुबका हुआ था, डर और विस्मय के मिश्रण के साथ शोरगुल को सुन रहा था। जब तूफान अंततः थम गया तो गांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा गीली धरती की गंध और अपने गिरे हुए घोंसलों की तलाश में पक्षियों के विलाप से भरी हुई थी। गोपाल बाहर निकला। उसके नंगे पैर कीचड़ में धंस गए। उसने एक गिरा हुआ आम का पेड़ देखा। उसकी कभी गर्वित शाखाएं अब टूटी हुई और हारी हुई पड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई जब उसने जीवन की नाजुकता, सभी चीजों की अनित्यता को महसूस किया। और फिर भी मृत्यु और विनाश का सामना करने पर भी गोपाल ने एक अंतर्निहित शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि तूफान अराजकता की शक्ति नहीं बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा था। एक आवश्यक सफाई, एक याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। पुराने के खंडहरों से नया जीवन उभरेगा। गिरा हुआ पेड़ मिट्टी को पोषण देगा, नई वृद्धि के लिए जीविका प्रदान करेगा। ब्रह्मांडीय नृत्य का संचालन करने वाले अनदेखे हाथ से प्रेरित होकर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र जारी रहेगा। गोपाल हर दिन नदी पर जाता था। उसकी सतह हमेशा बदलते आकाश को दर्शाती एक दर्पण थी। वो किनारे पर बैठ जाता था, उसके पैर पानी के ऊपर लटके रहते थे और देखता था कि धारा गिरे हुए पत्तों, टहनियों और कभी कभार फूलों को बहा ले जाती है। वो सोचता था कि वे कहाँ जाते हैं, ये जीवन के अवशेष। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद उनका क्या हुआ? उसने पानी में एक छोटा कंकड़ फेंका, लहरों को बाहर की ओर फैलते हुए देखा, बादलों के प्रतिबिंब को बिगाड़ते हुए। उसने महसूस किया कि नदी जीवन की तरह ही लगातार बहती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। जैसे नदी जंगल के मलबे को बहा ले जाती है, वैसे ही जीवन भी पुराने को बहा ले जाता है, नए के लिए रास्ता बनाता है। अपने ही प्रतिबिंब को देखते हुए गोपाल ने एक अजनबी को उसे वापस देखते हुए देखा। वो कौन था? वो किस चीज से बना था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने अपने भीतर देखा। उसने अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों की लय को महसूस किया। उसने अपने भीतर एक उपस्थिति, किसी शाश्वत चीज की एक चिंगारी, कुछ ऐसा महसूस किया जो भौतिक शरीर से परे था। उसके पास इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि यह वही सार था जो नदी में बहता था, वही सार जो पेड़ों में जान फूंकता था, वही सार जो सितारों को प्रज्वलित करता था। ग्रामीण इसे ब्रह्म कहते थे। यह सर्वव्यापी वास्तविकता, यह ब्रह्मांडीय चेतना जो हर चीज में व्याप्त थी। उन्होंने ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले देवता के 3 पहलुओं की कहानियां सुनाई। गोपाल ने आश्चर्यचकित निगाहों से इन कहानियों को सुना। उनका दिल उनके प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित हुआ। अब वो समझ गया था, ब्रह्म कोई दूर का देवता नहीं था जो किसी दूर के स्वर्ग में रहता था। ब्रह्म यहाँ था,
अभी पत्तों की सरसराहट में, सूरज की गर्मी में, हवा की सांस में, उसके अपने दिल की धड़कन में। ब्रह्म विविधता के नीचे एकता थी, रूपों की बहुलता के पीछे एकता थी। यह वह स्रोत था जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ था, वह कैनवास जिस पर जीवन का नाटक प्रकट हुआ था, वह अंतिम वास्तविकता जिसमें सभी चीजें मौजूद थीं। इस एहसास ने गोपाल को शांति और आनंद की गहरी अनुभूति से भर दिया। उसने अब खुद को अलग या अकेला महसूस नहीं किया। वो खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा था, अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में एक धागा, ब्रह्मांडीय सिम्फनी में एक नोट। वो हवा, पेड़ों, नदी, सितारों और सभी प्राणियों के साथ एक था। वो ब्रह्म था और ब्रह्म वो था। गोपाल की आत्म खोज की यात्रा ने उसे सिखाया कि ज्ञान प्राचीन ग्रंथों या विद्वानों की शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं था। ज्ञान हर जगह था, उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था जिनके पास देखने के लिए आंखें और महसूस करने के लिए दिल थे। यह हवा में फुसफुसाता था, धूप में नाचता था और नदियों में बहता था। यह जंगल के सन्नाटे और रात के आकाश के विशाल विस्तार में रहता था। उसने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, लेकिन पूरे गांव में उसे गोपाल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसके पास आते थे, उसकी सलाह मांगते थे। उसका ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अटूट जिज्ञासा से पैदा हुआ था। उसने उन्हें चीजों की सतह से परे देखना, सभी सृष्टि की परस्पर जुड़ाव को देखना, अपने भीतर रहने वाली दिव्य चिंगारी को पहचानना सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि ब्रह्म मंदिरों में पूजे जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर सांस, हर धड़कन, अस्तित्व के हर पल में अनुभव की जाने वाली चीज है। गोपाल की कहानी एक अनुस्मारक है कि ज्ञान प्राप्ति की यात्रा किसी दूर की भूमि की यात्रा नहीं है, या कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित खोज नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्म खोज की यात्रा है, एक यात्रा जो इस एहसास के साथ शुरू और समाप्त होती है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, हम सब ब्रह्म हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए किसी विशेष ज्ञान, किसी अनुष्ठान, किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस देखने, सुनने, महसूस करने, दुनिया को आश्चर्य और विस्मय के साथ अनुभव करने की इच्छा की आवश्यकता है। क्योंकि साधारण में हम असाधारण की खोज करते हैं, सांसारिक में हम दिव्य पाते हैं, और अपने अस्तित्व की गहराई में हम उस सच्चाई की खोज करते हैं जो हमेशा हमारे भीतर रही है। हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म की यात्रा घर वापसी की यात्रा है, हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र की यात्रा है। इस एहसास की यात्रा है कि हम सभी अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं, कुछ शाश्वत, कुछ दिव्य। और वह यात्रा गोपाल की यात्रा की तरह एक ही प्रश्न, जिज्ञासा की चिंगारी, सत्य जानने की लालसा से शुरू होती है।